हेलो एवरीवन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोडेड है, आप उसे भी देखिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स। देयर फर्म अर्न प्रॉफिट 83,000 रुपीज फॉर द ईयर 2021 and 22. Under the firm's agreement, C, who has not employed any capital, is entitled to a salary of 12,000 rupees per annum. He is also entitled to a commission of 5% on profit after charging salary and commission and after paying interest on capital at 5% per annum. So, हमें यहाँ से क्या पता चल गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें प्रोवाइड करना है 5% का। A's capital is 60,000 and B's capital is 1 lakh respectively. It was further decided that 20% of the remaining profit should be transferred to donation fund and the balance should be divided equally between A and B. So क्या क्या बोला है क्वेश्चन में देख लेते हैं। फर्म को 83,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, सी को सैलरी देना है 12,000 का और कमीशन भी देना है 5% का। कमीशन देना है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ए और बी की कैपिटल हमारे पास में 60,000 और 1 लाख है। 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। ये सारे एडजस्टमेंट होने के बाद में जो प्रॉफिट बचेगा उसका 20% हमको डोनेशन फंड के लिए सिक्योर करके रखना है और फिर जो बचा उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे ए और बी के कैपिटल अकाउंट में इक्वली। इतना सा काम हमको करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 83,000 रुपीज। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आ जाते हैं आईओसी के ऊपर। ए बी, ए का कितना है कैपिटल? 60,000 कैपिटल है। 5/100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से 20 कैंसिल करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3,000। इसीलिए 1 लाख के ऊपर निकालते हैं इंटू 5/100, 20 से 20 कैंसिल हो गई हमारी, यहाँ पर बच गया आपका 5,000। तो यहाँ पे इसकी एंट्री कर देते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ए बी। ए को मिले हैं 3,000 और बी को मिला है 5,000। तो ये हो गया टोटल आपका 8,000, यहाँ लिख दिया अपन ने। इसके अलावा क्वेश्चन में हमको डायरेक्टली देके रखा गया है कि जो सी है उसको सैलरी मिलेगा, तो टू सैलरी अकाउंट और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सी कितना सैलरी मिल रहा है इसको? 12,000 रुपीज का सैलरी मिल रहा है। अब वापस से एक बार क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है यहाँ पर आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन एंड आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे कर दिया और हमने सैलरी भी प्रोवाइड कर दी। तो जो हमारा प्रॉफिट हुआ था उस प्रॉफिट में से हम इसको माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को और सैलरी को। तो हमारा प्रॉफिट कितना था? 83,000 का। इसमें से हमारा आईओसी कितना हुआ? 8,000 का। और हमारा सैलरी हुआ है 12,000 का। तो ये हम लोग इसमें से माइनस कर देते हैं। तो 20,000 इस 83,000 में से माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 63,000। अब इस 63,000 के ऊपर सी का क्या निकलेगा? कमीशन निकलेगा। कमीशन हमको दिया हुआ है, आफ्टर वाला निकालना है। कैसे निकालेगा हम लोग आफ्टर वाला कमीशन? सो आफ्टर वाला कमीशन निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला। फॉर्मूले में लिखते हैं सबसे पहले रिमेनिंग प्रॉफिट, सारे एडजस्टमेंट के बाद में जो बचा है वो, इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। तो कितना प्रॉफिट बचा हमारे पास में? 63,000। अभी हमने ये कैलकुलेट किया है। इनटू हमारा रेट कितना है? 5% का, अपॉन में 100 प्लस 5। इसको सोल्व करेंगे आगे। 63,000 इंटू 5 अपॉन में 105। तो ये 5 1 5 और ये यहाँ पे जाएगा आपका 21 टाइम्स। अब 21 की टेबल में 63 आपका आता है 3 टाइम्स में। तो 21 3 63। तो कितना बच गया? 3 और ये 3 जीरो हमारे पास बचा। तो ये हो गया है आपका 3,000। तो यहाँ पर लिखेंगे टू कमीशन अकाउंट सी और ये हो गया आपका 3,000। ठीक है। अब वापस से आता है यहीं पर। आफ्टर इन्होंने क्या बोला था क्वेश्चन में कि 20% का डोनेशन भी हमें निकाल के रखना है और प्रॉफिट के बाद में सारे चेंजेस करने के बाद में, सारे चार्जेस को कट करने के बाद में। तो अभी हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट कितना था जब हमने ये कमीशन कैलकुलेट किया? 63,000। 63,000 में से 3,000 ये कमीशन के भी चले गए। अब हमारा जो रिमेनिंग प्रॉफिट है ये कितना हो गया है? ये हो गया है आपका 60,000। इस 60,000 का 20% हमको डोनेशन के फॉर्म में निकालना है। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं डोनेशन। ये 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगी और हमारे डोनेशन का अमाउंट कितना आ गया है अभी? 12,000 रुपीज। तो यहाँ पर लिख देंगे टू डोनेशन फंड अकाउंट 12,000 रुपीज। ठीक है। अब वापस से आ जाओ इधर ही। हमारा जो टोटल प्रॉफिट अब बचा था वो था 60,000। 60,000 में से 12,000 और चले गए कहाँ पे? डोनेशन में। तो इसको भी हम लोग माइनस कर देते हैं।
तो 60,000 में से 12,000 हम लोग माइनस करेंगे तो कितना बचा, 48,000 हमारे पास बचा है। और क्वेश्चन में हमसे बोला है कि जो प्रॉफिट बचेगा सारे एडजस्टमेंट के बाद में उसको ए और बी में हमको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 48,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको हम लोग जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 24,000 रुपीज आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए बी, कितना कितना, 24,000 इसको और 24,000 इसको। तो ये कितना हो गया आपका, 48,000 हो गया। चलो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, जगह कम पड़ गई अपने पास में। यहाँ पे डबल लाइन रहती है, यहाँ पे भी डबल लाइन रहती है। इसको सॉल्व कर ले, इस सॉल्व क्या करना, अब तो लिखना ही है बस 83,000 और यहाँ पर भी 83,000। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक कमीशन वाला कॉन्सेप्ट इसमें आपको नया सॉल्व किया है हमने, समझा इसको, ठीक है। तो अगर पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया है, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में।